ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ज्योग्राफी विषय से सौरमंडल। सौरमंडल से जो भी प्रश्न है उनको हम आप लोगों के लिए चुन चुन करके लाए हुए हैं। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको हमको सबको पता है कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिनका प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से पूछता ही है। इसके अलावे ज्योग्राफी विषय पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्रा जो भी हमारे साथी हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर? इसका सही उत्तर है सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर है ग्रह। सूर्य के चारों घूमने वाले ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो? तो इसका सही उत्तर है केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या है 8। ठीक है, तो बिल्कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही उत्तर है 89, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। हमारा अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा डी, मंगल। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आप लोग बताइए कमेंट करके, पार्थिव ग्रहों की संख्या। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। कुल पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ए, सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो हमारा उत्तर होगा अभिनव तारा, डी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा वो अभिनव तारा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो हमारा सही उत्तर है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो इसका सही उत्तर है हीलियम और हाइड्रोजन। हमारा सी सही होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक है हाइड्रोजन और हीलियम। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो हमारा सही उत्तर है प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को समताप मंडल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है 21 जून।
21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपसौर ए। ग्रह सूर्य से जब न्यूनतम दूरी होता है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? तो हमारा सही उत्तर होगा आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हमारा सही उत्तर है ए 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71%। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो हमारा उत्तर है 8.3 मिनट ए। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो हमारा उत्तर है बुध ए। बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी 88। बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो हमारा सही उत्तर है बुध। बुध की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो हमारा उत्तर है बुध। बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो हमारा सही उत्तर है बी शुक्र। शुक्र किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो हमारा उत्तर है शुक्र। बी जो है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो हमारा उत्तर है शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। हम लोग इसको ध्यान रखेंगे और दोस्तों जुड़े रहेंगे। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो हमारा उत्तर है शुक्र। शुक्र ग्रह को यूरोपवासी देवी की तरह पूजते थे। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भोर का तारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भोर के तारा के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इसको कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो हमारा उत्तर है सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो हमारा उत्तर है रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे एमंडसेन। एमंडसेन साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो हमारा उत्तर है 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य
अगला प्रश्न है पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, तो हमारा उत्तर है 27 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि हमारी पृथ्वी 27 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से घूमती है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। तो हमारा उत्तर होगा सी 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीना में होती है। तो हमारा उत्तर है जुलाई में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जुलाई में होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो हमारा उत्तर है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। अगला प्रश्न है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो हमारा उत्तर होगा 5वां। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान 5वां है। हमारा अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो हमारा उत्तर है 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो हमारा उत्तर है 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष, यानी कि सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीकी तारा है उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसका अर्थ होता है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। इसको ध्यान रखेंगे कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। इसका उत्तर है 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। पृथ्वी की परिधि है लगभग 4,40,032 किलोमीटर। अगला प्रश्न है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है। हमारा उत्तर है 6 माह। ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। तो हमारा उत्तर है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो हमारा उत्तर है 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। अगला प्रश्न है किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो इसका उत्तर है अरस्तु। अरस्तु ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा मंगल ए। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम आप अंत तक देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है लाल रंग का दिखाई पड़ने वाला ग्रह कौन सा है। लाल रंग का ग्रह, तो हमारा उत्तर है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि वो लाल दिखाई पड़ता है। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। मंगल ग्रह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम था पाथफाइंडर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी पाथफाइंडर, जो कि मंगल ग्रह पर पहली बार उतरा था। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो हमारा उत्तर है मंगल ग्रह सी। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। हमारा अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है
डिमोस। डिमोस उपग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो हमारा प्रयास आप लोगों को अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए और मेहनत करते रहेंगे और आप लोग हमसे जुड़ करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।